नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज अपन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अच्छा सा टॉपिक करंट अफेयर्स का लेकर आए हैं। वर्तमान में कौन क्या, टोटली मंत्रिमंडल की बात करेंगे। साथ ही साथ क्या बात करने वाले अपन, एक बार मैं आपको रूबरू करा देता हूं। मंत्रिमंडल की बात करेंगे, देख लीजिए। उसके बाद अपन जो भी मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे महान्यायवादी हो, ठीक है, सीएजी सीजीए की बात करेंगे, अपन डिफेंस की बात करेंगे, टोटली अपन गवर्नर की बात करेंगे, जो एसबी हो चाहे अपने आरबीआई हो। उसके बाद अपन जो है लोकसभा मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे। उसके बाद टोटली जो भी मंत्रिमंडल है उनकी अपन बात करने वाले हैं। इसरो की बात करेंगे, डीआरडीओ की बात करेंगे, और उसके बाद अपन जो है गृह मंत्री से लेकर आपका कहां तक चलने वाला है भाई, चाहे शक्ति मंत्री हो। और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहां से प्रश्न पूछने की संभावना भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आईसीएसई हो चाहे बीसीसीआई हो, यहां से आपका। और एक ये लास्ट में यहां से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भाई तीनों प्रश्न ये प्रीवियस के हैं, पूछे गए हैं। ऊपर वाला एसएससी जीडी में पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 78वें कौन है, 77वें की बात करेंगे। अगला है जो ये पूछा आपका भारतीय दूरसंचार का, ये तीनों पूछे गए। एल्युमिनियम के निदेशक कौन है, नालको के, तो इनकी भी बात करेंगे। पहले चलते हैं, पहले अपना स्लाइड की ओर, शुरू से लास्ट तक पूरी क्लास जरूर देखें भाई। पहला पेज आपके सामने आ चुका है ये। अब बात कर लेते हैं भाई पीएम की, आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की कौन से कितने नंबर के हैं, ठीक है। तो उसके बाद अपन धीरे धीरे एक एक स्लाइड की ओर बात करेंगे। जो भी दोस्त है उनके साथ एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस भाई एग्जाम होने वाला है, बहुत ही क्लोज डेट है। और मंत्रिमंडल यानी कि वर्तमान में कौन क्या, यहां से आपके 3 प्रश्न लिख के ले लो। करंट अफेयर्स के इस टॉपिक से 3 प्रश्न आपके छपने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की, भाई कौन से नंबर के हैं, पहले ये अपन को पता होना चाहिए। तो 15वें नंबर के कौन से भाई, 15वें नंबर के अपने प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति जी भाई कौन से नंबर के हैं, ये भी आपके 15वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति जी भाई अपने 14वें नंबर के हैं, ठीक है। क्लियर, ये डाटा क्लियर, 15, 15 और 14। अब बात यहां से एक प्रश्न यहां से उठता है कि भाई द्रौपदी जी मुर्मू है, क्योंकि लास्ट ईयर ही अपना जो है इन्होंने पद अपना ग्रहण किया, तो राष्ट्रपति जी यहां इनके दोनों का जन्म स्थान पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा, राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहां पर हुआ, जन्म से बात यहां पर प्रश्न एक पड़ेगा। तो वो जन्म कहां पर हुआ, याद रखना मयूरभंज उड़ीसा में, मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म होता। एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। क्लियर। अब पूछा जाएगा ये जनजाति से रिलेटेड, तो कौन सी जनजाति में इनका जन्म होता, ये भी आपका एक प्रश्न। तो एक प्रश्न यहां से पड़ेगा, संथाल जनजाति। कौन सी भाई, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति में इन्होंने जन्म लिया और मयूरभंज उड़ीसा के रहने वाले हैं। अब एक प्रश्न और यहां से पूछा जाएगा राष्ट्रपति से कि भाई जो द्रौपदी मुर्मू जी है, ये पहले पूर्व किस राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी है। तो याद रखना झारखंड की, किस भाई राज्य की, झारखंड, झारखंड के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं, सॉरी एक और यहां पर प्रश्न बन रहा है कि भाई स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति, तो इनका जन्म होता है 1958 में, तो स्वतंत्रता के बाद हो गया। तो यहां पर प्रश्न भी ये बनेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो भी प्रश्न बन रहे हैं मैंने एक आपके सामने रख दिया। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति साहब की, जगदीप धनखड़ साहब की। ये भाई कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। जन्म कहां पर होता है, बात कर लेते हैं। इनका जन्म होता है भाई झुंझुनू, झुंझुनू राजस्थान में। इनका जन्म होता है झुंझुनू राजस्थान में। और ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, याद रखना पश्चिम बंगाल। क्या रखना भाई, पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन भाई, जगदीप धनखड़ साहब। क्लियर। इस स्लाइड में जो भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं, एक बार वापस देख लीजिए। प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं, राष्ट्रपति जी 15वें नंबर के, उपराष्ट्रपति जी है अपने 14वें नंबर के। क्लियर। अपन ने बात की इनका जन्म होता है कहां पर भाई, मयूरभंज उड़ीसा में, संथाल जनजाति में इनका जन्म होता है। और झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने जन्म लिया 1958 में, ठीक है। तो ये प्रश्न, और पहली महिला आदिवासी। अब अपन ने बात की जगदीप धनखड़ साहब की, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है, झुंझुनू राजस्थान में इनका जन्म होता है, और पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल रह चुके हैं। क्लियर भाई। अगली स्लाइड देख लीजिए, यहां से कोई भी प्रश्न पड़ेगा तो आप आराम से क्लिक कर देंगे कि भाई जो है मयूरभंज उड़ीसा, संथाल जनजाति और 15वें नंबर के, तो क्लियरली आपके दिमाग में छप गया होगा। अगली स्लाइड की बात करते हैं।
अगली स्लाइड आ चुकी है, यह भी आपका वर्तमान में कौन किया, और यहां पर पूछा है मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भाई डीवाई चंद्रचूड़ आपके मुख्य न्यायाधीश, कौन से मुख्य न्यायाधीश। अब यदि बात करें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर के है डीवाई चंद्रचूड़, जो आपके 50वें नंबर के, कौन से भाई 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश अपन कह सकते हैं। आगे है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है, आर है वेंकट रमणी। दिमाग में फोटो छाप लो, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ है, और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आर के वेंकट रमणी है। क्लियर भाई, साथ में चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। आगे चले, अगली देख लीजिए स्लाइड। अगला है भाई सीएजी और सीजीए। यदि मैं बात करूं सीएजी यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसे शॉर्ट में आप कह सकते हैं सीए और जी, यह है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो यह हो गया आपका सीजीए। क्लियर। यदि मैं बात करूं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, और महालेखा नियंत्रक आपके एस दुबे साहब हो जाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और प्रश्न पक्का छपने वाला है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है भाई, गिरीश चंद्र मुर्मू, और महालेखा नियंत्रक एस दुबे साहब है। क्लियर। साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई, या फिर मैं तो सोचूं आप एक नोटबुक में लिखते रहो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि रिवीजन, क्योंकि बार बार रिवीजन होगा ना, स्क्रीनशॉट पीडीएफ आपकी धरी की धरी रह जाएगी। एग्जाम से पहले यदि कॉपी में लिखा हुआ होगा तो आप आराम से वापस रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, देखो अगला देख लीजिए स्लाइड। अगला आ चुका भाई अपना डिफेंस, और डिफेंस में सबसे पहले बात आती है रक्षा मंत्री की, तो राजनाथ सिंह हो गए। अब बात करते हैं सीडीएस की। ये सीडीएस कौन से है, दूसरे नंबर की। पहले नंबर के सीडीएस कौन थे, जनरल बिपिन रावत साहब थे। अब अपने दूसरे है कौन, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। दिमाग में आवे आपके सीडीएस कौन है भाई वर्तमान में, तो अनिल चौहान कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेकंड नंबर के, पहले नंबर जनरल बिपिन रावत साहब। अब बात करते हैं थल सेना की, उसके बाद वायु और नौसेना। थल सेना के अध्यक्ष कौन है भाई, मनोज पांडे साहब है। कौन, मनोज पांडे। वायु, तो व से वायु, व से विवेक। ठीक, देखो व से वायुसेना, व से विवेक कुमार, तो आपके वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। अगला है नौसेना, और नौसेना के आपके हरि कुमार हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। यह भी एक बार डाटा दिमाग में बिठा लो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस कौन है, अनिल चौहान, थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे, वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, और नौसेना के अध्यक्ष आर हरि कुमार। आगे चले भाई, साथ में नोट भी करते रहो, वीडियो रोककर भाई। अगला देख लीजिए स्लाइड। रक्षा आ चुकी है। अब वर्तमान में कौन किया, अगला आ चुका है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आपका एसबीआई आ चुका है इधर। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है भाई, शक्तिकांत दास। कौन है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। यदि मैं बात करूं आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे भाई, यदि पूछे तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन, कमेंट में देगा। तो फर्स्ट गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। कौन, ओसबोर्न स्मिथ। यदि पूछे पहले भारतीय गवर्नर, तो सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना कब होती है भाई, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना कब होती है, यदि आपको पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को। एसबीआई की स्थापना होती है 1955 ईस्वी को। क्लियर भाई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी 1949 को। यह भी डाटा आपको साथ में याद रखना है। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, और यदि पूछे पहले भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख। क्लियर भाई आरबीआई के बारे में। और कौन है आरबीआई के गवर्नर, शक्तिकांत दास। यदि पूछे शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के। कौन से भाई, 25वें नंबर के। कौन से, 25वें नंबर के। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है आरबीआई की, 1 अप्रैल 1935। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। यदि मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई की 1955 में इसकी स्थापना होती है। अब यदि आपको पूछे मुख्यालय, तो दोनों का मुख्यालय भाई कहां पर है, मुंबई में है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसों से संबंधित है। आपका एसबीआई और आरबीआई दोनों पैसों से संबंधित है। ज्यादा पैसा कहां पर है भाई, मुंबई में है। अपन कह सकते हैं इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। क्लियर, दिमाग में छप गया। अगला देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लो साथ में। अगला देखो,
लोकसभा के अध्यक्ष, और लोकसभा भी कौन सी भाई? 17वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला साहब। आपने देखा होगा संसद में, आप यदि टीवी देखते हो तो। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भाई? राजीव कुमार। यह भी आपके 25वें दिल्ली पुलिस प्रीवियर्स का प्रश्न है, पूछा गया। चुनाव आयुक्त कौन? राजीव कुमार, 25वें नंबर के। क्लियर भाई? ये आपको पता होना चाहिए, इससे भी नोट कर लीजिए। 25वें नंबर के। यदि पूछे 24वें नंबर के, सुशील चंद्रा। कौन है 24वें नंबर के? सुशील चंद्रा। 24वें नंबर के सुशील चंद्रा, और 25वें नंबर के अपने राजीव कुमार। ये भाई दिल्ली पुलिस में पूछा 2020 का प्रश्न। क्लियर? और ये अपने लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, 17वीं लोकसभा। आगे चले भाई। अगला आ चुका है वर्तमान में कौन? क्या? नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग आपके सामने है। नीति आयोग का अध्यक्ष भाई कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे आपके नीति आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। और अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट है, सुमन बेरी। कौन है भाई? नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हो जाएंगे। यदि पूछे आपको नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। कौन है भाई सीईओ? BVR सुब्रमण्यम आपके सीईओ हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष सुमन बेरी, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। ये भी आप साथ में नोट कर लीजिए। यदि पूछे नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। कब भाई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। क्लियर? आगे चले, अगली स्लाइड देख लीजिए। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाला यहां पर, आपका हर प्रश्न कंप्लीट होगा, क्योंकि आप विजडम डिफेंस एकेडमी पर पढ़ रहे हो भाई। तो यदि दिल्ली हो चाहे SSC GD हो, दिल्ली पुलिस का जैसे ही अपना एग्जाम खत्म हो जाता है, उसके बाद अपन SSC GD के लिए डेली जो मॉक टेस्ट हो, चाहे अपना हिंदी का हो, चाहे GK करंट अफेयर्स हो, बिल्कुल क्लासें आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है। अब देख लीजिए, ये स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है। ये भाई इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सलाहकार वाला। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? विवेक देबराय। नोट कर लेना दिमाग में, विवेक देबराय कौन है? आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है भाई? रेखा शर्मा। कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आपके हो जाएगी रेखा शर्मा। अगला पूछा है राष्ट्रीय बाल अधिकार। देखो महिला कौन? रेखा। यहां पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तो श्री प्रियंक कानूनगो। प्रियंक एक लड़के का नाम है, अपन कह सकते हैं बालक यानी कि बच्चा है, और प्रियंक कानूनगो ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय बाल अधिकार के अध्यक्ष कौन है? श्री प्रियंक कानूनगो। और लड़की महिला कौन है? रेखा है, तो रेखा शर्मा आपकी महिला आयोग की अध्यक्ष। अगला देखो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? अरुण कुमार सिंह। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट में दोगे मुझे। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ये इंपॉर्टेंट है आपका साथ में। और अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह है। अगला OBC यानी अपने आपके हो जाएगा OBC आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? हंसराज अहीर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। OBC के अध्यक्ष कौन है? हंसराज अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपका हो जाएगा हंसराज अहीर। क्लियर? इसका भी साथ में नोट कर लीजिए। वापस रिवाइज करवा दूंगा, कोई ना। आगे देखो, इसरो आ चुका है। यहां पर आपके इसरो के अध्यक्ष DRDO के। इसरो के अध्यक्ष भाई कौन है? S सोमनाथ। कौन से नंबर के? 10वें। समीर V कामत भाई कौन है? DRDO के अध्यक्ष। क्लियर भाई? DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है, और इसरो का मुख्यालय भाई बेंगलुरु में है। क्लियर भाई? ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसरो यानी कि अपना जो चंद्रयान 3 है, अभी लॉन्च किया गया। कब? 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया है। वो भी आपको किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF, ये भी अपना नया जो है इनका नियुक्ति हुई। तो मनोज यादव, याद रखना, RPF के महानिदेशक मनोज यादव 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NKC है। कौन है भाई? NKC है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। ये भी नोट कर लीजिए। 15 अगस्त यदि पूछे आपको इसरो की स्थापना, तो क्या बताओगे? 15 अगस्त 1969 को। DRDO की कब होती है? 1958 को। यह भी साथ में नोट कर लेना भाई, इसको ये भी नोट कर लीजिए। 1958 1969 मुख्यालय इसरो का बेंगलुरु और DRDO का नई दिल्ली। आगे चले,
आरपीएफ के मनोज यादव, 15वें वित्त आयोग के एनकेसीए, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। क्लियर भाई, आगे चले, अगली स्लाइड देखो क्या है। गृह मंत्री आ चुके। अब देखो मंत्री परिषद शुरू हो रहा आपका, तो गृह मंत्री कौन भाई? अमित शाह। घर में आवो शाह, गृह मंत्री घर में आवो शाह, पकान आवो शाह, तो अमित शाह याद रखना भाई। वैसे सबको पता है, लेकिन जो भी जिनको याद नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा कमजोर है करंट में, तो आप देखते रहना, अमित शाह हो जाएंगे शर्ट। क्योंकि भाई अपन सोचते हैं अपन लगभग है, अपन को पता है तो सबको पता। कई स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको मंत्रिमंडल का भी पता नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी मैं ट्रिक बता रहा हूं। सड़क परिवहन मंत्री, तो सड़क पर क्या होते हैं भाई? गड्ढे होते हैं, तो सड़क मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। क्लियर। अगला देखो वित्त मंत्री, वित्त यानी सात, सात किसके? सीता और राम, साथ साथ, तो सीता और राम यानी कि निर्मला सीतारमण हो गए आपके वित्त मंत्री। अगला देखो कृषि मंत्री कौन है भाई? नरेंद्र सिंह तोमर, सबको पता है। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आपने कई बार यदि आप करंट में अलर्ट हो तो फोटो देखी होगी इनकी। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये भी साथ में नोट कर लीजिए। आगे चले गुरु, अगला देख लीजिए। वैसे मैं फास्ट रिवीजन करूंगा आपको थोड़ी देर में वापस। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुर्खिया में है स्मृति जुबिन ईरानी, आपका सही हो जाएगा। शिक्षा मंत्री कौन है भाई? शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान साहब हो जाएंगे। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी हो जाएंगे, सबको पता है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हो जाएंगे। जल शक्ति मंत्री अपने कौन है भाई? राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत। क्लियर भाई, ये भी आप नोट कर लीजिए साथ में। अगला देखो, अगला आ चुका है भाई कानून और न्याय मंत्री, तो ये आपके किरण रिजिजू नहीं है, अब यहां पर इनका पद चेंज हो चुका है। कौन है भाई? अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री कौन है वर्तमान में? अर्जुन राम मेघवाल। क्लियर। अगला स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य भाई कैसा? सुखदेह होना चाहिए। यदि सुख स्वास्थ्य अच्छा है तो भाई सुख महसूस होता है, अपन कह सकते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सुख बोले तो मनसुख मंडाविया। सूचना प्रसारण मंत्री आप सबको पता है अनुराग सिंह ठाकुर साहब है। अगला संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, क्या भाई? यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। क्लियर। अगला है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। आपने देखा होगा एसएससी का कोई नोटिस आता है एग्जाम से रिलेटेड तो नीचे सिग्नेचर होता है एस सोनी साहब के, इस तरह से, तो ये आपने देखा होगा। तो एस किशोर कौन है भाई? एसएससी के अध्यक्ष है। ये भी आपका एसएससी का एग्जाम दे रहे हो यानी दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी का, तो भाई ये भी पूछे जाने की संभावना बन जाती है। आगे देखो, आईसीसी का यदि मैं बात करूं तो अपना हो गया ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग ब्रोकले। इंपोर्टेंट है भाई। अगला है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच के अध्यक्ष, ये भी मोहम्मद तैयब इकराम डीपी। दिल्ली पुलिस 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ये आपका अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी। ये भी आपका इंपोर्टेंट है भाई, ये भी इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। हॉकी इंडियन अध्यक्ष अपने भारत के, तो दिलीप ट्रिकी हो जाएगी आपका, ये इसका सही उत्तर। ये भी नोट कर लीजिए साथ में। हर एक लाइन इंपोर्टेंट है गुरु, ठीक है, हल्के में मत लेना आप, हर एक लाइन इंपोर्टेंट है आपकी यहां पर। आगे चले, मंत्रिमंडल में एक आप लिख देना रेलवे मंत्री। रेलवे मंत्री वाला थोड़ा आपको वो शायद प्रिंट में नहीं हुआ, तो वो आप लिख देना। रेलवे मंत्री कौन है भाई? अश्वनी वैष्णव। क्लियर। आगे देखो, अगली स्लाइड आ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आपने कई बार पढ़ा होगा, ये इंपोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष, महासभा के, ये पूछा महासचिव, ये पूछा महासभा के अध्यक्ष 78वें कौन है? डेनिस फ्रांसिस। ये देखो, ये नोट कर लेना भाई, 78वें कौन है? डेनिस फ्रांसिस। अब यदि आपको इसी जगह कौन सा नंबर पूछे, इसी जगह आपको पूछे 77वें, तो भाई साबा करोशी कौन है? 77वें कौन है? साबा करोशी। शाबा करोशी। और 78वें कौन हो जाएंगे आपके? डेनिस फ्रांसीसी। ये भी साथ में नोट कर लेना। आगे देखो, अगला देखो,
अगला इंपॉर्टेंट है भारतीय दूरसंचार। मैंने कभी कई बार ऑफलाइन में भी बताया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टीआरआई के अध्यक्ष कौन है? टीआरआई बोले तो टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो पीडी वोगेला, ये आपका सही हो जाएगा। अगला एल्युमिनियम नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है भाई? श्रीधर पात्रा, ये भी पूछा गया है। नाल्को के निदेशक श्रीधर पात्रा, और आपका टेलीकॉम यानी कि भारतीय दूरसंचार के कौन है? पीडी वोगेला। और ये आपका पूछा गया है दिल्ली पुलिस का प्रीवियस का, ये भी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। ये यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिखी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सेस एंड कस्टमर्स, ठीक है। और ये नाल्को की फुल फॉर्म भी है आपका नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्लियर? तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो ये भाई टोटली मंत्रिमंडल था। हर एक लाइन इंपोर्टेंट है, एक बार वापस से मैं रिवाइज करवाता हूं, आप भी इसे नोट कर लेना। कोई भी पेपर पर 2-3 पेपर आपके जो है नोट कर लेना पेपर पर, और आप एग्जाम से पहले भी एक बार रिवाइज करके जरूर जाए। यहां से आपका 3 प्रश्न छपने वाले हैं। एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं, शुरू से लास्ट तक चलेंगे एक बार। तो एक बार भाई वापस से रिवाइज कर लेते हैं अपन। थोड़ा मेरा गला भी सूख गया है, थोड़ा पानी पी लेता हूं। क्लियर? चलो एक बार वापस से चुपचाप बैठ जाओ भाई। इधर देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हो गए आपके कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, ये भी 15वें नंबर के। और उपराष्ट्रपति साहब कौन है? जगदीप धनखड़ साहब, ये भी आपके 14वें नंबर के। राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो मयूरभंज उड़ीसा से रहने वाला है, संताल जनजाति से रिलेटेड है, झारखंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। जन्म कहां पर? मयूरभंज उड़ीसा में। इनका जन्म कहां पर होता है? जन्म झुंझुनू राजस्थान में, और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्लियर भाई? स्लाइड क्लियर? अगली देखो, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी, ठीक है। क्लियर? अटॉर्नी जनरल। अगला देख लीजिए, अगली स्लाइड आ चुकी है आपका सीएजी और सीजीए यानी कि सीएजी यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला है महालेखा नियंत्रक कौन है भाई? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एस दुबे साहब, यानी अपन कह सकते हैं सीजीए। अगली स्लाइड देख लीजिए, अगली अपन ने बात की रक्षा मंत्री की, राजनाथ सिंह हो गए रक्षा मंत्री। सीडीएस कौन हो गए भाई? अनिल चौहान। कौन है भाई? अनिल चौहान। और पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत साहब। अब थल सेना के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, व से वायु और व से वायु, व से विवेक। और नौसेना के कौन है भाई? आर हरि कुमार। क्लियर भाई? आर हरि कुमार। आगे देखो, आगे अपन ने बात की आरबीआई की। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में आपके कौन है? गवर्नर शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर की मैंने बात की ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर की मैंने बात की सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। एसबीआई के अध्यक्ष हो गए, एसबीआई के अपने अध्यक्ष हो गए दिनेश कुमार खारा, और इसकी स्थापना होती है 1955 को। क्लियर भाई? और दोनों का मुख्यालय कहां पर बताया मैंने? मुंबई में। आगे देख लीजिए, अगली अपन ने बात की लोकसभा की। और लोकसभा कौन सी? 17वीं लोकसभा। वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला साहब हो गए, 17वीं लोकसभा हो गई। इधर अपन ने बात की मुख्य चुनाव आयुक्त की, राजीव कुमार हो गए आपके 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त। यदि बात करूं 24वें तो सुशील चंद्रा हो गए। और यह आपका दिल्ली पुलिस का पूछा गया प्रश्न है। अगला देख लीजिए, अगली अपन ने बात की नीति आयोग से रिलेटेड। इसकी स्थापना होती है 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए सुमन बेरी, और सीईओ हो गए बीवीआर सुब्रमण्यम। क्लियर भाई? अगला देख लीजिए, आगे अपन ने बात की वर्तमान में कौन किया? मैं आपका आर्थिक सलाहकार, पीएम के आर्थिक सलाहकार कौन हो गए भाई? विवेक देबराय हो गए आपके आर्थिक सलाहकार। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला मैंने बताया रेखा, तो रेखा शर्मा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो हो गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हो गए आपके अरुण कुमार सिंह। और ओबीसी यानी कि अपना जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इनका हो गया अपने हंसराज अहीर हो गए। क्लियर भाई?
अगला इसरो की बात की, इसरो की स्थापना कब होती है भाई, अपन ने यहां पर बताया 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। वर्तमान अध्यक्ष SS सोमनाथ, मुख्यालय बेंगलुरु। फिर अपने DRDO की बात की, DRDO बोले तो DRDO और डी से दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना 1958 में होती है। समीर V कामत हो गए आपके वर्तमान अध्यक्ष। रेलवे की बात की, रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक आपके मनोज यादव हो गए। अगले अपने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की तो NKCA, और अपने 7वें वेतन आयोग की अध्यक्ष की बात की अशोक कुमार माथुर हो गए। क्लियर भाई। अगला देखो, अगला अपने मंत्रिमंडल की बात की। गृह मंत्री कौन अपन ने, अमित शाह बताया। सड़क यानी कि सड़क पर गड्ढे यानी कि नितिन जयराम गडकरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो गए। कृषि मंत्री अपने नरेंद्र सिंह तोमर हो गए। विदेश मंत्री आपके डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हो गए। अगला देखो, अगली अपने बात की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। अगला देख लीजिए, कानून मंत्री किरण रिजिजू जो कि हट चुके, अब आ चुके अपने अर्जुन राम मेघवाल। स्वास्थ्य यानी मनसुख मंडाविया। सूचना प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री आपके अनुराग सिंह ठाकुर हो गए। UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी और कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष S किशोर। अगला अपने बात की सेकंड लास्ट ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ग्रेग ब्रोकले। अगली अपने बात की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम। अगली अपने बात की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और हॉकी इंडिया अध्यक्ष आपके दिलीप ट्रिकी। क्लियर। अगली देखो, अगली अपना संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 78वें डेनिस फ्रांसिस और 77वें शाबा करोशी। क्लियर। 77वें शाबा करोशी और 78वें आपके डेनिस फ्रांसिस, यही है ना भाई, 78वें डेनिस फ्रांसीसी और 77वें शाबा करोशी। अगला देखो, भारतीय दूरसंचार की बात की, विनियामक प्राधिकरण क्या है, अध्यक्ष PD वाघेला। और ये आपके नालको एल्युमिनियम के श्रीधर पात्रा। और ये आपके हो गए अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल। तो ये था आज का टॉपिक। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है भाई लोगों, तो ये एक बार जो भी दोस्त है वापस से रिवाइज भी कर लेना। एक दो और आपको बताता हूं, राज्यसभा के सभापति कौन, आपके उपराष्ट्रपति होते हैं जगदीप धनखड़ साहब हो गए। एक और याद रखना, आपके राज्यसभा नेता सत्ता पक्ष कौन है, पीयूष गोयल। लोकसभा नेता विपक्ष के कौन है, अधीर रंजन चौधरी। एक लोकसभा महासचिव कौन है भाई, उत्पल कुमार सिंह। और एक आपका राज्यसभा, यह चलो यही है, लोकसभा नेता विपक्ष आपके अधीर रंजन चौधरी। क्लियर है, यह भी आपको साथ में बात याद रखनी है। बाकी यदि आपको पूछे एक, चलो वो तो मैंने बता दिया, कोई ना। बाकी आपका पूरा डिटेल जो भी है, देखो ये एल्युमिनियम वाला 2020 में पूछा गया, DP वाला ये मैंने बताया था 2020 का एल्युमिनियम वाला, नालको वाला। और भारतीय दूरसंचार वाला भी आपका 2020 का है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष वाला आपका SSC GD में ये पूछा गया, ये भी आपका SSC GD का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर भाई, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर देना। अपने जो भी दोस्त है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ एक बार शेयर कर देना, ठीक है। और पूरी की पूरी एक बार, यदि आपने क्लास नहीं देखी तो पूरी एक बार शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अच्छी लगी लाइक जरूर करें। अपना विजडम डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।